पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हवा की डायरेक्शन बदलने से आग दोलदम हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से दोलदम हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर के सारे पेशेंट्स को इवैक्यूएट कर दिया गया था। बचे हुए स्टाफ अब फाइनल इंस्पेक्शन कर रहे थे कि कोई रह न गया हो और जरूरी दवाइयाँ पैक कर रहे थे। समय अब कम था क्योंकि आग अब दोलदम हॉस्पिटल के बिल्कुल पास ही पहुंच चुका था। इंसू और जैंग डॉक्टर किम को लेने उनके ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो तो वहाँ है ही नहीं। सबको अब रियलाइज होता है कि डॉक्टर किम ने इवैक्यूएट तो किया नहीं है, अंदर भी वो नहीं मिल रहा है। इधर एरियम भी चिंता में थी क्योंकि उसे यूनटेक कहीं दिख नहीं रहा था। वो उसको कॉल ट्राई करती है तो वो उठा भी नहीं रहा था। एक्चुअली फोन आने पे यूनटेक इधर उधर देखता है तो उसे थोड़ी दूर पे ही एरियम दिख जाती है। वो देखता है कि उसके फोन नहीं उठाने पे वो कितनी ज्यादा परेशान और डरी हुई थी। फिर एरियम भी उसे देख लेती है। दोनों एक दूसरे से कुछ बात करते उससे पहले इंसू आकर यूनटेक को बताता है कि डॉक्टर किम मिल नहीं रहे हैं और कहता है कि वो ट्रॉमा सेंटर में जाकर ढूंढे। ट्रॉमा सेंटर में वोजिन और युंजे बाहर की तरफ ही जा रहे थे और खिड़की से आग को अपनी तरफ आता देखते हैं। तभी यूनटेक आकर डॉक्टर किम के बारे में बताता है। फिर तीनों वापस से ट्रॉमा सेंटर के अंदर भागते हैं। वहाँ उन्हें दोंगजू भी मिलता है जो फाइनल चेक कर रहा था। उसे भी ये लोग डॉक्टर किम के बारे में बताते हैं और सब लोग अकेले अकेले बटकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। दोलदम हॉस्पिटल में भी सब उन्हें ढूंढ रहे थे। नर्स ओ कुछ सोचती है और फिर जाकर ऑपरेटिंग रूम चेक करती है तो वो वहाँ मिलते हैं। वो सबको इन्फॉर्म करती है कि डॉक्टर किम मिल गए हैं और सबसे इवैक्यूएट करने को बोलती है। डॉक्टर किम बहुत दुखी से थे तो नर्स वो कहती है कि आज के बाद दोलदम हॉस्पिटल रहे ना रहे, टीम दोलदम हमेशा रहेगा, बस आप उनके साथ होने चाहिए। बाकी लोग अब इवैक्यूएट करने के लिए बाहर निकलते हैं तो बादल गरजने की आवाज आती है और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। रेस्क्यू चीफ पता करके बताता है कि दूसरे एरिया में भी बारिश हो रही है और उधर आग को अब कंट्रोल कर लिया गया है। सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं क्योंकि बारिश होने का मतलब था कि अब दोलदम हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर सेफ है। नर्स ओ को मैसेज आता है और वो डॉक्टर किम को बारिश के बारे में बताती है। दोनों ही बहुत खुश होते हैं। यूनटेक और एरियम को भी बारिश का पता चलता है। यूनटेक उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि आज उसके एक्सप्रेशन देखकर उसे रियलाइज हो रहा है कि उस दिन भी वो उसके लिए ऐसे ही परेशान हुई होगी। उसने तो ये कंसिडर ही नहीं किया था। वो कहता है कि वो परफेक्ट बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल नहीं है पर अब सुधरने की कोशिश करेगा। दोनों फिर किस करते हैं। फिर हम दोंगजू को देखते हैं। उसे स्योजंग का कॉल आता है। पहले सीजन में दोनों कपल थे। वो कहता है कि वो उसे मिस कर रहा है और पूछता है कि वो कब आएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्पीड में आता हुआ एक एम्बुलेंस ट्रॉमा सेंटर के बाहर रुकता है। उसमें से असेंबली वुमेन बाहर आती है। वो ट्रॉमा सेंटर के अंदर जाकर मदद के लिए बुलाने लगती है। आवाज सुनकर वोजिन और युंजे वहाँ आते हैं तो वो कहती है कि बाहर लोग जख्मी हैं। वोजिन सबको इन्फॉर्म करता है और इंसू के आने पे उसके साथ बाहर देखने जाता है तो देखता है कि एम्बुलेंस में असेंबली वुमेन के सेक्रेटरीज बहुत बुरी तरह से इंजर्ड थे। एक में तो पेड़ की टहनी अंदर घुसी हुई थी। डॉक्टर किम के आने पे युंजे उन्हें बताती है कि असेंबली वुमेन आग वाले एरिया को इंस्पेक्ट करने गई थी और वहाँ वो और उसके सेक्रेटरीज इंजर्ड हो गए हैं। असेंबली वुमेन को हल्की चोटें आई थी और एरियम उसे ट्रीट कर रही थी। तभी वोजिन और इंसू बाकी दोनों पेशेंट्स को लेकर आते हैं। हॉस्पिटल में कोई भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नहीं था। सब इवैक्यूएट कर चुके थे तो नर्स ओ डॉक्टर सिम और एक दूसरे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को कॉल करके बुलाती है। उनके आने में 10 मिनट लगना था तो डॉक्टर किम सबसे कहते हैं कि हमें किसी भी तरह इन दोनों पेशेंट्स को तब तक जिंदा रखना है। दोंगजू को पता चलने पे वो भी आता है और बाकी लोगों की हेल्प करने लगता है पेशेंट्स को ट्रीट करने में। असेंबली वुमेन बाहर से सब देख रही थी। उसके दोनों सेक्रेटरीज की कंडीशन बहुत सीरियस थी। ये देखकर वो रोने लग जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जैंग और ली भी रात में हॉस्पिटल में ही रुके थे। सुबह उठने पे जैंग डॉक्टर किम का ऑफिस खाली देखकर अंदर चला जाता है और उनके कैसेट्स देखने लगता है। एक कैसेट जो शायद ह्यूंजू ने डॉक्टर किम को दिया था। जैंग उसे देखकर पहचान लेता है। इधर हम असेंबली वुमेन को देखते हैं जिसे रात भर ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया था। उसकी नींद खुलने पे वो बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके सेक्रेटरीज का अब भी ऑपरेशन चल रहा है। रात भर से डॉक्टर्स सर्जरी कर ही रहे हैं। एक पेशेंट की सर्जरी डॉक्टर किम दोंगजू के साथ कर रहे थे और दूसरे की वोजिन और युंजे।
फॉर्चुनेटली दोनों ही सर्जरी सक्सेसफुल रहती है। ऑपरेटिंग रूम से निकलने के बाद डॉक्टर किम सारे डॉक्टर्स को देखकर याद करते हैं कि कैसे सारे डॉक्टर्स यहाँ आए थे। सबसे पहले वो स्योजंग को लेकर आए थे उसके एक्सीडेंट के बाद, फिर दोंगजू वहाँ आया था, उसकी तो डॉक्टर किम से पहले बनती ही नहीं थी, फिर वोजिन और युनजे आए थे। डॉक्टर किम अभी तक की जर्नी को याद करके स्माइल करते हैं। असेंबली वुमेन को देखकर वो बिना कुछ बोले जाने लगते हैं। तो असेंबली वुमेन कहती है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अभी तो तुम्हारे पास अच्छा मौका था मुझे सुनाने के लिए, ये बताने के लिए कि ट्रॉमा सेंटर कितना जरूरी है। डॉक्टर किम कहते हैं कि मेरे पूछने के बिना ही आपको आंसर तो पता ही है। नए बिल्डिंग्स, नए सिटीज बनाने का क्या ही फायदा जब बीमार होने पे जाने के लिए कोई हॉस्पिटल ही ना हो। आग लगना ही सिर्फ डिजास्टर नहीं है, हॉस्पिटल ना होना और एम्बुलेंस में मर जाना भी डिजास्टर है। अगर अपने फायदे के लिए कोई चॉइस चूज करने पे खुद पे शर्म आए तो उसे समझना चाहिए। पॉलिटिक्स करो पर खुद पॉलिटिकल मत बनो। डॉक्टर किम फिर दोलदम हॉस्पिटल जाते हैं जहां धीरे धीरे अब सारे एम्प्लॉइज वापस लौट रहे थे। डॉक्टर नाम आकर बताते हैं कि कैप्टन ह्यू की कंडीशन भी अब ठीक है। डॉक्टर किम बात करते हुए कहते हैं कि बहुत समय बाद थोड़ा फ्री टाइम मिला है। ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। दोलदम हॉस्पिटल में हमेशा से ऐसा होता आ रहा था कि अगर कोई बोल दे कि पेशेंट्स नहीं है तो बस पेशेंट्स की भीड़ लग जाती थी। डॉक्टर किम सबका चेहरा देखकर बोलते हैं कि तुम लोग भी क्या सुपरस्टिशन मानते हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी फोन बजता है, पता चलता है कि पास में एक एक्सीडेंट हुआ है और पेशेंट्स को लाया जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युनजे मैनेजर जैंग के पास से एक पार्सल कलेक्ट करती है। उसने एक वॉच मंगाया था, शायद वोजिन के लिए ही, और एक्साइटेड होकर कैलेंडर देखती है जिसमें 6 तारीख मार्क था। वोजिन भी कैलेंडर चेक करता है, उनका कुछ प्लान लग रहा था और फिर अपने ड्रॉअर में रखा रिंग बॉक्स देखता है। डॉक्टर जैंग का क्लिनिकल रोटेशन इस वीक खत्म होने वाला था। हर 4 महीने में जूनियर डॉक्टर्स के लिए ऐसा होता था। डॉक्टर ली जैंग के लिए फेयरवेल ऑर्गेनाइज कर रहा था और वो 6 तारीख का दिन ही चूज करता है। वोजिन और युनजे का तो प्लान था पर उन्हें भी मानना पड़ता है। जैंग फिर डॉक्टर किम से मिलने आता है। डॉक्टर किम उसे एज अ फेयरवेल गिफ्ट एक सर्जिकल नाइफ देते हैं और कहते हैं कि ये मैंने तुम्हारी बड़ी बहन के लिए लिया था, उसे तो नहीं दे पाया पर तुम रख लो। जैंग बहुत हैरान होता है और पूछता है कि आपको ये कब से पता था? डॉक्टर किम कहते हैं कि उन्हें डॉक्टर नाम से पता चला। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब लोग जैंग की फेयरवेल पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे वोजिन और युनजे भी थे। अचानक से सबका ध्यान उन पे आ जाता है और सब उनसे हाउस वार्मिंग पार्टी मांगने लगते हैं। एक्चुअली हॉस्पिटल में हर किसी को पता था कि दोनों साथ में रहते हैं, बस उन दोनों को पता नहीं था कि किसी को पता भी है। दोनों को तो समझ नहीं आ रहा था कि सबको पता कैसे चला। सब लोग डिसाइड करते हैं कि हाउस वार्मिंग और फेयरवेल पार्टी साथ में की जाए। जैंग के फेयरवेल के लिए फिर सब यूजिन और युनजे के घर पहुंचते हैं क्योंकि साथ में हाउस वार्मिंग भी तो था। सब लोग बहुत खुश थे और साथ में ड्रिंक्स और खाना एंजॉय कर रहे थे। जैंग सबको ध्यान से देख रहा था। वो याद करता है कि उसने वोजिन से पूछा था कि वो दोलदम हॉस्पिटल में क्यों है, तो वोजिन ने कहा था क्योंकि जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ वो यहाँ है, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ कर सकता हूँ, इतना मेरे लिए काफी है। जैंग का तो फेयरवेल था पर वो अनाउंस करता है कि वो अपनी अगली रोटेशन दोलदम हॉस्पिटल में ही एक्सटेंड कर रहा है। सब लोग और ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैंग मन में सोचता है कि मैं इन लोगों के साथ थोड़ा और रहूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि मुझे चाहिए क्या। इन सब के बीच में इंसू को एक टेक्स्ट आता है और वो भाग के दोलदम हॉस्पिटल पहुंचता है। उसकी वाइफ उनकी बेटी के साथ आई थी। वो लोग सेपरेटेड थे पर अब फिर से अपनी शादी को एक ट्राई देना चाहते थे। सबके जाने के बाद वोजिन देखता है कि उसके डेस्क में एक प्यारे से नोट के साथ एक वॉच रखा था। नोट से पता चलता है कि वोजिन का आज बर्थडे था। युनजे की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में एक रिंग था। वो वोजिन से पूछती है कि इसका क्या मतलब है। वोजिन कहता है कि जो तुम सोच रही हो वही है। दोनों अब फाइनली इंगेज थे। नेक्स्ट डे डायरेक्टर पार्क के पास एक पैकेज आता है जिसके कंटेंट को देखकर वो भाग के डॉक्टर किम के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि ट्रॉमा सेंटर के लिए उन्हें गवर्नमेंट से फंडिंग मिल रही है। वो लोग बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पे इंस्पेक्शन ऑफिसर आ जाता है। वो कहता है कि ट्रॉमा सेंटर में बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये कि ट्रॉमा सेंटर में नॉन ट्रॉमा पेशेंट्स को एक्सेप्ट क्यों किया गया था। डायरेक्टर पार्क और दोंगजू एक दूसरे का मुंह देखते हैं।
फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। वोजिन ने डोंगजू से पूछा था कि तुम ट्रॉमा सेंटर के लिए क्या फ्यूचर प्लान कर रहे हो। तो डोंगजू ने कहा था कि लेवल 1 प्लान ये है कि आसपास के एरिया के जितने भी सीवियर ट्रॉमा पेशेंट्स हैं उन्हें यहाँ लाया जाए, यहाँ तक कि बच्चों को भी, ताकि कोई भी इंसान हॉस्पिटल ना मिलने की वजह से ना मरे। डोंगजू वोजिन से कहता है कि इस प्लान के लिए मुझे तुम्हारे जैसे सर्जन की जरूरत पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि एक एक्सीडेंट में 11 लोग इंजर्ड हुए थे, जिसके लिए दोलदम हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर में सारे डॉक्टर्स रेडी थे। वोजिन भी अब ट्रॉमा सेंटर में ही था और पेशेंट्स के आने पे सारे डॉक्टर्स उनको ट्रीट करने में लग जाते हैं। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि दोलदम हॉस्पिटल में एक कार आकर रुकती है। कार में से एक लड़की बाहर निकलती है और उसके लगेज में नाम लिखा था यून स्यूजंग। और इसी के साथ ये सीजन यहाँ खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको डॉक्टर रोमांटिक का सीजन 3 कैसा लगा। अगर एक्सप्लेनेशन और वीडियोस पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।